गाइस, सभी को हर हर महादेव। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। इधर आओ ना, आ जाओ। तो ये जा रहे हैं ड्यूटी ब्रेकफास्ट करके। और आज मैंने खाना भी नहीं बनाया अभी। तो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई है पकौड़ी, कॉफ़ी। तो ठीक है, हम लोग पीने जा रहे हैं। अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं, पकौड़ी खाते हैं। और ये नोटी बुआ है, देखो कितनी पकौड़ी, कितनी खा ली। सॉस के साथ खा रहा है बेटू पकौड़ी। लाइट भी आ गई है। हाँ तो निकालो ना। हाँ, इस पकौड़ी आ चुकी हैं। ठीक है, तो अभी खाएंगे हम लोग यहाँ पे, बाहर ही खाएंगे आज। कौन सा अच्छा है? चलो चलो, देंगे, आपको भी देंगे। क्या? तो आपकी ना, आपकी ये वाली है, ठीक है। इसमें मिर्ची नहीं है, वो खाना। लाओ, बाबू को थोड़ी सी कॉफी दे देते हैं। थोड़ी सी मैं पकौड़ी और कॉफी पीने जा रहा हूँ। तो गाइस, बेटू के लिए कॉफी में ठंडी कर देती हूँ ना। बाबू गरम है, गरम है। अभी नहीं हुई। लाओ दिखाओ, मैं देख लूँ। मैंने पी नहीं है, मैंने देखी है। फूंक दिया डैडी ने। आप ठंडी दे दो। 3 गिलास हो गए। एक इनको उसमें पानी दिया, एक अंदर पड़ा। पकौड़ी भी खाओ। क्या चीज सबसे मस्त लगती है ना? अब ये मिर्ची नहीं खाना, ठीक है। ये वाले खाओ ना आप, ये वाले। हाँ, ये वाले, इसमें मिर्ची नहीं है। सॉस लगा के खा लो। बचा थोड़ा उसकी गिलास देते हैं ना, उसको बोलना 2 किलो दूध दे दे। आधा किलो रख लेंगे, 1.5 किलो दूध का। अब सीधे बैठो उधर, और उधर मुंह करके। अब ऐसे बैठो, ऐसे। यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये लो, बोल दो गाइस, मेरी कॉफी ठंडी हो गई है। अरे देखो गाइस, कॉफी ठंडी हो रही है।
बहुत देर में बोलते हो आप। माँ, मैं फोटो खींच दूँ? नहीं, फोटो खींच रही है। फोटो, अरे फोटो खींच रही है। अरे नहीं नहीं, बैठो हैं। तो गाइस मैंने ना खाने में दाल चावल रोटी बनाई थी, तो मैं बेटू के लिए खाना लेके आ गई थी। बेटू को नहला भी दिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ बेटू को। ये देखो नहा चुका है, और कपड़े मैंने बस इतने ही पहनाए थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि फुल कपड़े पहना दो बच्चों को तो एकदम स्वेटिंग होने लगती है। और लाइट भी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने फ़ैन ही चल रहा था। इस वजह से मैंने नहीं पहनाए कपड़े, इतने ही पहनाए थे। तो मैं खाना खिलाने जा रही हूँ बेटू को। पता नहीं जब से ये बीमार हुआ ना, फीवर वगैरह आया, तब से खाना नहीं खाता है। बस खाना 1-2 बाइट खाई थी इन्होंने रोटी की, और उसके बाद थोड़े से राइस खाए थे, बस इतना ही खाना खाया था। तो वही आजकल इन्हें भूख भी सही से नहीं लग रही है, थोड़ा बहुत ऐसे ही खा रहे हैं खाना। तो इनकी यही दिक्कत हो जाती है। देखो मना करने लगे, सिर्फ 1-2 बाइट लिए हैं रोटी के, फिर मना करने लगे अब नहीं खाना है इनको। फिर मैंने सोचा थोड़े राइस खिला देती हूँ, तो राइस देख के 1-2 बाइट राइस के खा लिए थे बस। रेडी हो गई हूँ फिर से, आज तीसरा दिन है कथा का। तो मैंने ये वाली हल्की साड़ी है ना, हल्की थोड़ी साड़ी है, गर्मी इतनी है ना, इतनी स्वेटिंग हो रही है, ये देखिए पूरे पसीना में है। और लाइट ना, आज सुबह से लाइट भी नहीं आई है, और बेटू चाची के साथ चला गया है, मान ही नहीं रहा था। तो मैं भी रेडी हो गई, मैं भी निकल रही हूँ। और आज ये नहीं है तो देखो ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है मुझे, कल तो इनको बहुत परेशान किया था। तो ठीक है, फिर दिखाऊंगी मैं आज भी आपको कथा का, ठीक है पूरा, ओके। और ये साड़ी मुझे ना बड़ी मस्त लगती है, बहुत हल्की भी है, लेकिन गर्मी में आप कैसे भी कपड़े पहन लो, गर्मी तो लगनी होती है। ठीक है, तो चलती हूँ फिर मैं कथा में। भैया कमेटी मेंबर उनकी धर्मपत्नी उनके सुपुत्र की तरफ से पगड़ी से और पुष्पहार से सम्मान आया है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो गाइज़ यहाँ पे ना बेटू को बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए देखो ये उछल कूद करने लगे हैं। और मैंने सोचा था कि ये बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, लेकिन ये आराम से बैठे रहे। बट ये है कि काफ़ी टाइम हो गया, 5 बज गया था इस टाइम पे। तो ये है कि इनका उछलना कूदना स्टार्ट हो गया। और उधर सामने भी डांस चल रहा था, तो ये देख देख के और भी डांस कर रहे थे। डांस तो डेली ही होता है, ठीक है। और वही बेटू को मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा शैतानी देगा, उसका बिल्कुल भी नहीं दिया शैतानी, अच्छे से बैठा रहा, खाता पीता रहा। खाने पीने के लिए सामान ले गए थे बेटू का, तो ये आराम से खाता रहा। ये देखो इनका झूमने का मन कर रहा है, इनके हाथ पैर इतनी देर रुकते तो हैं नहीं। ये देखो डांस चल रहा है। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था बेटू का डांस। वैसे तो सबका रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, लेकिन बेटू कर रहा था तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया था। ये देखो, फिर मैंने बेटू को सामने भेजा था, तो ये इतने लोगों के साथ में ना नर्वस होने लगे थे, फिर उन्होंने नहीं किया। मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ कर रहे, इससे अच्छा वहाँ जाके करो जाके। तो उन्होंने वहाँ जाके नहीं किया था। मैं भी आगे आपको दिखाऊंगी। अभी ये यहीं पे कर रहे हैं, इन्हें यहाँ पे इन्हें लगा कोई देख नहीं रहा है। ये देखो देखो, तो दिखाती हूँ बेटू को। आगे भी मैं बाहर जाएगा अभी सामने करने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैंने बेटू को भेज दिया है, अभी इधर से आ रहा है। आपको ये वीडियो दिखा रहे हो, अभी सामने से ही आएगा। तो मैंने कहा यहाँ से अच्छा वहाँ जाके डांस करो, तो इसलिए वो चला गया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो अभी आया नहीं है, आएंगे लेकिन। कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है मेरा।
ये देखो भागते हुए पहुंच गए हैं डांस करने के लिए। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना डांस करेंगे। और देखो पीछे पीछे मेरी तरफ देख रहा है, मैंने कहा करो डांस, तो शर्माने लगे। सब लोग हंसने लगे ना, इसलिए शर्माने लगे। और ये चाची बैठी हैं आगे, चाची बुला रही है कि डांस करो। अब ये शर्माने लगे हैं, अब ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इनका फोकस सबके ऊपर, क्योंकि सभी इन्हें देखने लगे थे, इसलिए अब ये चुपचाप खड़े हो गए, अब नहीं करेंगे। ये देखो चाची करवा रही हैं। करेंगे नहीं पर ये डांस। गए थे बहुत जोश में करने के लिए, लेकिन शर्मा गए। चाची कर रही है कि ये करे, लेकिन ये करेगा नहीं। चाची बैठे बैठे कर रही है डांस। शर्मा गया है। अब मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि सारे लोग बड़े बड़े कर रहे थे ना कि कोई धक्का का लग जाए, गिर जाए। मैंने कहा रहने दो, अगर नहीं कर रहा कोई बात नहीं। देखो बंद हो गया, तब तक डांस भी बंद हो गया है। अब ये चाची के पास ही वहीं पे बैठ गया, फिर स्टार्ट हो गया। डांस तो इतना होता, कम से कम ना 1 घंटे तो डांस ही चलता रहता है। और छोटे छोटे बच्चे आ जाएं वो और ज़्यादा नहीं हटते हैं, थकते भी नहीं हैं, करते करते भी। बहुत देर तक डांस हुआ था ये यहाँ पे। तो मैं आपको आगे स्किप कर करके दिखा रही हूँ, क्योंकि पूरा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। कितना कम भी शूट करो तब भी बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। पर भगवान भोलेनाथ ने माता को प्यार दिया है, कहा कुछ नहीं, मन में एक संकल्प ले लिया। वो क्या? उन्होंने संकल्प लिया है 87,000 वर्ष की समाधि में लीन हो गए। माता समझ गई है कि इन्होंने हमको प्यार दिया है। अब मैया उनकी देखभाल कर रही है, सेवा कर रही है। उसके बाद में नादिया के पास में पहुंची, बोली नादिया आज थोड़ी सी हमारी मदद कर दे। तो नादिया बोला भैया पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा मदद करने जाए तो बुरा होता है। क्यों माता? क्योंकि जहाँ पर पति पत्नी की लड़ाई हो वहां नहीं जाना चाहिए। जहाँ पति पत्नी बैठे कर आपस में बात कर रहे हैं तो उस बीच में नहीं जाना चाहिए। अगर वो कोई तीसरा गया तो समझ लीजिए वो तो बुरा होगा, लेकिन वो दोनों एक ही हो जाएंगे। इसे कहते हैं पति पत्नी का प्रबल प्रेम। भाई देखा नादिया बोला भैया पति पत्नी के बीच में हम समझौता करने वाले कौन है भाई? अरे आप अपना मैटर अपने यहाँ पे सुलझा लो, ज्यादा बेहतर है किसी अन्य को मत बुलाओ। कहते हैं परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाराज परिवार में अगर बंटवारा हो बैठ करके समझौता करना चाहिए, किसी अदर को नहीं बुलाना चाहिए। अगर जिसने किसी अदर को बुलाया उससे पूरा वो समझो कि बर्बाद है। क्योंकि महाराज कम लेगा तो अपना लेगा, ज्यादा लेगा तो अपना लेगा। किसी तीसरे को रिश्तेदार भाग लेने का अधिकार मत दीजिए। चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे घर परिवार में कैसा भी मैटर हो, बैठ कर सुलझाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। कहते हैं कि नादिया ने साफ इनकार कर दिया, भैया ये कैसे चला जाता, तेरी उस लड़ाई में कैसे मैं शामिल हो जाऊं। तो यहाँ पे गाइस लेडीज़ लोग डांस करने के लिए खड़ी हो गई थी, तो इसलिए मैंने म्यूज़िक वगैरह उनका हटा दिया है।
तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे डांस स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग एंजॉय करिए। डांस दिखाती हूँ आपको इन लोगों का डांस। और बिना म्यूज़िक के अच्छा तो लगता नहीं है डांस, कितना भी अच्छा कोई कर रहा हो तब भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तो यहाँ पे गाइस सारी लेडीज़ खड़ी हो गई थी, क्योंकि आरती के टाइम हो गया था, तो आरती होने जा रही थी, तो इसलिए यहाँ पे सभी लोग खड़े हो गए हैं सामने। तो मैं भी आके खड़ी हो गई थी आरती करने के लिए। तो आरती तो मतलब हम लोग खड़े हो जाते हैं बस हाथ जोड़ के। आरती तो जो परीक्षित वगैरह रहते हैं, यज्ञपति रहते हैं, वही लोग मिलके आरती वगैरह का पूरा करते हैं काम। और उसके बाद हम लोग पैसे वैसे चढ़ा देते हैं आरती में। बस हम लोगों का इतना ही रहता है, क्योंकि सबको थाली किस किस को पकड़ाएंगे इतनी भीड़ में, तो वही लोग करते हैं आरती वगैरह। वो अभी आ गए हैं और हालत देखो कैसे बन के गए थे और कैसे बन के आए हैं। ये देखिए, गर्मी से इतना बुरा हाल हो गया। और इधर देखो, मैंने तो अभी कपड़े चेंज नहीं किए हैं और बेटू को मैंने प्रसाद दे दिया, बेटू खा रहा है। बेटू दिखा दो क्या खा रहे हो। तो गाइस हलवा खा रहे हैं बेटू। तो मैंने सोचा कि मैं अपने इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, उसके बाद ही मतलब चेंज करती हूँ। हालत तो नहीं है शक्ल दिखाने लायक, लेकिन कोई बात नहीं, हमेशा अच्छी शक्ल नहीं देखनी चाहिए, थोड़ी बहुत ख़राब भी देखनी चाहिए। तो ठीक है गाइस, मैं अपने इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। खड़े होके बोलती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय 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 करो, बाय। आप टैग करना, सब्सक्राइब करो। टैग करो। हाँ गाइस, तो बेटू बोल रहा है लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, बेटू की बात तो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, बाय बाय।